उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बड़ी खबर। कुलजीत सिंह ठाकुर जी चुनाव के दौरान बहुत बहुत बधाई दिया। नवीन समाजवादी दल सहयोगी दल भाजपा भारतीय जनता पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत सिंह ठाकुर जी वही पत्रकार से बातचीत के दौरान बताया कि इस समय मैं प्रयागराज में हूँ, बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। इस समय जो चुनाव चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से लीड कर रही है और जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है 400 वो इस समय उसी लीड से हमारी पार्टियां सब लगी है। मैं तो सहयोगी दल हूं और मेरी जिम्मेदारी कन्नौज में सुब्रत पाठक जो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं उसमें मुझे दायित्व दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां भी मैं फूलपुर और प्रयागराज की सांसदों को सहयोग करने आया था कन्नौज से। भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्ग के लोगों को, सभी वर्ग के सभी जात के लोगों को समर्थन दिया है, सबका काम किया है और इसी उम्मीद से 400 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। नमस्कार भाइयों, मैं नवीन समाजवादी दल सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। इस समय मैं प्रयागराज में हूँ। मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। इस समय जो चुनाव चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से लीड कर रही है और जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है 400, वो इस समय उसी स्पीड से हमारी पार्टियां सब लगी। मैं तो सहयोगी दल हूं और मेरी जिम्मेदारी कन्नौज में सुब्रत पाठक जो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं उसमें मुझे दायित्व दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। यहां भी मैं फूलपुर और प्रयागराज की सांसदों को सहयोग करने के लिए कल मैं आया था कन्नौज से। भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्ग के लोगों को, सभी वर्ग के सभी जात के लोगों को समर्थन दिया है, सबका काम किया है और इसी उम्मीद से 400 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है कि हिंदुस्तान के सभी गरीब और सभी जातियों को समायोजित करके भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इससे उम्मीद है कि 400 के पार भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। किस तरह प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का प्रचार उनके कार्यों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयागराज में आप देखिए कि जो उन्होंने यहाँ का शांति व्यवस्था कायम की है और गुंडाराज समाप्त किया है और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद का गौरव बढ़ाने का जो काम किया है, यही मुद्दे हमारे इलाहाबाद और फूलपुर में हैं जो कि इसके पहले जो सरकारें रहीं उन्होंने नहीं कर पाया और ये मुश्किल से 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इलाहाबाद के गौरव को बढ़ाने का जो काम किया है, मुद्दा यही होंगे भारतीय जनता पार्टी। इसी आधार पर हमारे नीरज त्रिपाठी शहर में और प्रवीण पटेल जो फूलपुर के सांसद का टिकट पाए हैं, भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। हमको टिकट मिले या ना मिले, हमने अपने संभल की लोकसभा के लिए डीपी यादव की टिकट के लिए मैंने कहा था कि क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनके सारे केस माफ़ कर दिए हैं और वो संभल से एक सीट मैं चाह रहा था कि साझा सीट पर हमें एक सीट दी जाए, जैसे ओम प्रकाश राजभर को दिया गया है और अनुप्रिया को भी दिया गया है। क्योंकि 2019 में मैंने लोकसभा में समर्थन दिया था और उम्मीद की थी हमको टिकट मिले, लेकिन 2022 में भी हमें विधानसभा नहीं मिली, लेकिन कृषक समृद्धि आयोग में मुझे सदस्य बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देती है तो कुछ ना कुछ करती रहती है। इसी उद्देश्य से हम उसके साथ लगे हैं और लगे रहेंगे। अभी भी मुझे दायित्व जो कन्नौज में सुब्रत पाठक को जिताने का काम सौंपा गया है उसमें हम लोग लगे हैं और इसके पहले भी मैं मैनपुरी के करैल में भी गया हूं और जसवंत नगर में मीटिंग करके आया हूं। अखिलेश यादव ने किसी यादव को टिकट नहीं दिया, उस पर क्या बताना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विरोधी दल की बड़ी पार्टी, 100 से अधिक उनके विधायक हैं और उन्होंने यादव समाज को बहुत प्रयोग किया है और उनकी कुर्बानी ली है। एक भी अन्य या अपने परिवार को छोड़कर लोकसभा में टिकट नहीं दी है। ये यादवों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं है। हम पूछते हैं अखिलेश यादव जी से कि उत्तर प्रदेश में यादवों की कब तक कुर्बानी लेते रहेंगे। इन्होंने अपने परिवार के 18 साल 22 साल के हो जाएं तो तुरंत क्वालिफाइड इनके हो जाते हैं कि लोकसभा विधानसभा में लड़ेंगे, लेकिन अन्य जो हमारे यादव हैं जिन्होंने
लोहिया के ज़माने से कांग्रेस का विरोध करके और समाज को समाजवादी मूल्य को जिंदा रखने का काम जिन लोगों ने किया है, बहुत से यादव हैं हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के आजमगढ़ से लेकर के आपके झांसी तक, कम से कम 2 दर्जन ऐसे सांसद हैं, आज भी हैं उनके परिवार, जिन्होंने हमारे समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। लेकिन ये नेताजी ने उसको समझा था। अखिलेश यादव ने सबकी कुर्बानी ले ली और उनको मैदान में ना उतार करके यादव समाज के साथ बहुत अच्छा नहीं किया है, और ये बहुत दिन तक यादव इनके साथ नहीं रहेगा। इसी चुनाव में यादव का मूड उस तरीके से जो रहता था कि समाजवादी पर कुर्बानी देने के लिए नहीं है। हर यादव महसूस कर रहा है कि अखिलेश यादव ने ये अच्छा काम नहीं किया है। यादवों को एक भी टिकट ना देके 5-5, 4-4 टिकट अपने ही घर के लोगों को सांसदी में टिकट देते हैं। अब उत्तर प्रदेश में एक भी यादव इनके साथ बैठने लायक नहीं है, पार्लियामेंट में जाने लायक नहीं है, ये इनकी विचार है। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ से टिकट दिया है, निरहुआ को टिकट दिया है, लेकिन इनके यहाँ जगह यादवों के लिए नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। यादव पूरे उत्तर प्रदेश का यादव अपने को ठगा महसूस कर रहा है। धन्यवाद। क्या लगता है कि अगर टिकट नहीं दी तो उस पर जनता के क्या मतलब राय है? देखिए, टिकट इन्होंने यादवों को नहीं दी है, उसमें प्रतिक्रिया आ रही है। बड़े बुजुर्ग सभी यादव समाज के लोगों ने इसको एहसास किया है, और जब कोई चीज़ एहसास करता है कोई भी व्यक्ति, धीरे धीरे उसके तरफ उसका जो रुझान है, जो लगाव है, वो कम होता रहेगा। और जब इस तरीके से एक पिछले भी चुनाव में इन्होंने इसी तरीके से किया और इसमें क्लीन कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश में, एक भी यादव को लोकसभा न दे करके यादवों का घोर अपमान किया है। यादव बर्दाश्त नहीं करेगा। आजमगढ़ जौनपुर के बुद्धिजीवी यादव हैं, जहां इन्होंने नहीं दिया। कन्नौज, मैनपुरी, एटा में कहीं किसी यादव को नहीं दिया। इसी से ऊप करके देवेंद्र यादव जो मुलायम सिंह जी के साथ में समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और डीपी यादव भी उसमें है, समाजवादी से बाहर हैं। वो भी चाहते थे कि हमको ज्वाइनिंग मिले, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया। आजकल वो भी आ जाएंगे। और कन्नौज से जिला पंचायत सदस्य दिनेश यादव जिला नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। इस तरीके से आशीष यादव, दुर्गेश यादव, कुलदीप सिंह, अन्य तमाम यादवों ने कन्नौज में भी जो है भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइन करके उनको जिताने का काम कर रही है। ये भोगेंगे, अभी नहीं तो आगे चल के भोगेंगे, क्योंकि यादव धीरे धीरे इनसे कटने लगा है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बना लेगी, अगले 5 साल तक बहुत से यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। अखिलेश की यादव वाली पार्टी बहुत ही समाप्त हो जाएगी, सीमित हो जाएगी।